नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब हुआ था? हमारा 2016 में हुआ था। उसका सेट पेपर नंबर 10 के जीके के जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेट में, उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये एग्जाम हमारा कब हुआ था? 3 अप्रैल 2016 को, शिफ्ट नंबर 1 में। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी 19-20 कब से स्टार्ट होने वाला है? 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इस वाले एग्जाम में आपका जो नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और आपको 90 मिनट में दोस्तों 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इन 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके जो 40 क्वेश्चन किसके? जीके के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के और आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अब आप देखिएगा दोस्तों, जो आपके इन 100 क्वेश्चन में से आपके जो 40 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये आपका 40% वेटेज रखते हैं इस वाले एग्जाम में। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, जो आपको आरआरबी एनटीपीसी आपका 2016 में हुआ था, उसके जो प्रीवियस के पेपर में जो जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वीडियो को अपलोड किया है। दोस्तों मैंने अब तक सेट पेपर नंबर 9 तक के वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल दोस्तों ऑल एग्जाम क्लासेस को दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में सेट पेपर नंबर 10 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन विटामिन B12। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, देखिए विटामिन B12 को साइनोकोवाल्विन बी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। ये वाला विटामिन याद रखना। यह रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वाला विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग आपका बच्चों में होता है। विटामिन ई की कमी से आपकी जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में सेट पेपर नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, सबरी कार्तिक कौन है? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, कौन है? आपके प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मकर संक्रांति क्या है? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आपका क्या? पतंग महोत्सव। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हम पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको उत्तर भारत में इसे दान पर्व के रूप में कहा जाता है। और आपका यह त्योहार आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका बिहार में से खिचड़ी पर्व के नाम से, और दक्षिण भारत में से पोंगल, पंजाब में से लोहारी, और आपका जो असम में कैसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोजों में गैलीलियन के चंद्रमों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। कितना? 4 संख्या है। ये आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोजों में गैलीलियन के चंद्रमों की संख्या कितनी? 4 बताई गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका है दोस्तों डी ऑप्शन, आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। डी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला वो देखते हैं। आपका डिग्री से फ़ारेनहाइट में आपका जो फॉर्मूला होता है आपका F-32/180 बराबर आपका कितना? C - 0/100। तो आपको यहाँ पे
डिग्री से फाइनल में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की वैल्यू आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 180 में तो आपका ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका F माइनस 32 बराबर 0, इसका मतलब होगा F बराबर आपका 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन, नासिक में। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ई ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है देखिए, भारतीय मुद्रा के नोट नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। देवास और हैदराबाद में भी भारतीय नोट प्रेस स्थित है, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, आपका जयवर्धनेपुरा कुट्टी। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है देखिए, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरा कुट्टी है, जबकि कोलंबो इसकी क्या वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा मधुबनी कला क्या है। तो दोस्तों बताइए आपको इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन, आपका बिहार में प्रचलित एक लोक कला। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपका क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, याद रखना। ये एक लोक कला आपका मिथिला क्षेत्र बिहार के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ भागों में प्रचलित है, याद रखना। माना जाता है कि मधुबनी कला राजा जनक ने सीताराम के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे, ये वाली कला के चित्र। ठीक, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से आपको भिन्न चुनना है, कौन सा आपका भिन्न है। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका है दोस्तों ए ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 65वीं गर्ल्स वर्ष को हीरक जयंती, ये आपका भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है। अब आपका दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिए आपके, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ये भिन्न क्यों है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे देखिए क्या है, हीरक जयंती का प्रयोग हम कब करते हैं, 75वीं गांठ वर्ष के लिए किया था, इसीलिए आपका ये ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, वो गलत था। ठीक है। आपका जो स्वर्ण जयंती आपकी कब मनाते हैं, 50वीं गांठ वर्ष में मनाया जाता है। आपका रजत जयंती कब, 40वीं गांठ वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 10। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, आपका जोको ताइवे। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, जोको ताइवे एक जापानी पर्वतारोही थी, वह माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली पहली महिला थी, ये याद रखना। 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 11। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, यदि H2O में हाइड्रोजन है तो KH क्या होगा। कहने का मतलब आपका H2O, ये आपका इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो आपका KOH में आपका ये K क्या होगा, K आपका क्या होगा, पोटेशियम। आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 12। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है देखिए। 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, आपका आइसलैंड। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए हमारे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा, आपका आइसलैंड है। जबकि 2018 के अनुसार आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाली और डेनमार्क सबसे शांतिपूर्ण देश की सूची में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था।
याद रखना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है माले किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है, आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन मालदीव, आपका दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, माले आपकी मालदीव की राजधानी है और मॉरिशस की राजधानी आपकी क्या पोर्ट लुइस है, और आपका मलेशिया की राजधानी क्या है कुआलालंपुर, और आपकी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कवराती। याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 14। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बताइए आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, आपका सत्य की विजय होती है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की विजय होती है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है आपको, मुंडक उपनिषद में मिलता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन कंपाला, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिए आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला है, जबकि लुसाका आपकी जाम्बिया की राजधानी है और मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 16। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका पंचतंत्र दत्तक कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपके देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, पंचतंत्र दत्तक कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। आज विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या हमारा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपको, डी ऑप्शन गलत होंगे। ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया में आपकी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपके देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका, अपचयन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है। रेलगाड़ी आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। ये इसकी कुल दूरी कितनी है, 4213 किलोमीटर है, जो विवेक एक्सप्रेस है उसके द्वारा इसको तय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका है आर्किपेलागो क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन द्वीपों का समूह श्रृंखला संघ। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है, आर्किपेलागो इसे द्वीप समूह श्रृंखला कहा जाता है। यह एक श्रृंखला समूह या द्वीपों का संग्रह होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 20। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 44वें
144 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन गलत। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है। विश्व व्यापार संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच व्यापार के नियमों के साथ काम करता है, इसमें 29 जुलाई 2016 तक 144 देश शामिल हैं। इस संगठन में सम्मिलित होने वाला 144वां देश आपका कौन सा, अफगानिस्तान है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन था, याद रखना। इसी तरह के पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 21 दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, आपको बताना क्या गलत है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका, इनमें से रिएक्टर पैमाने पर 8.9 तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, गलत है ये वाला आपका। ठीक है, याद रखना आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। इसमें पूछा था क्या गलत है, तो आपका डी ऑप्शन गलत होगा। अब गलत क्यों है वो आप हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। आपके हल्का भूकंप रिएक्टर पैमाने में 8.9 तीव्रता को आपको उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है, यानी 8.9 की तीव्रता का जो भूकंप होगा आपका उच्च श्रेणी का भूकंप है, याद रखना। ठीक है, आपका जो रिएक्टर पैमाने का विकास कब हुआ था, 1930 के दशक में किया गया था। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है, रिएक्टर परमाणु परीक्षण पैमाना, याद रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 22। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने वाला आपका उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से। बताइए दोस्तों राइट आंसर आपका क्या है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन मॉडम, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 23। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर का 23 क्या कह रहा है हमारा, वयस्क में सामान्यतः रूप से दिल की धड़कन की दर क्या होती है। तो दोस्तों बताइए इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, आपका ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर आप दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका चावल, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हमारे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, चावल हमारे देश की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है दोस्तों, चावल उत्पादन के लिए 20 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान और आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी वर्षा की तथा जरूर मृदा की आवश्यकता होती है। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर, आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कह रहा है हमारा, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन अतुल डांडिया, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है, अतुल डांडिया ने महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यमुना। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, यमुना भारत की एक नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। यमुनोत्री हिम नदी से, यानी कि हिम नदी से निकलती है तथा प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है,
अंजलि इला मेनन कौन है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, भारतीय महिला कलाकार। आपका दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हमारे क्या दिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, अंजलि इला मेनन भारत की प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से अलंकृत किया गया था, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका, डिब्रू साइखोवा, कमनावेरी और औरंग नेशनल पार्क सभी किस राज्य में स्थित हैं? ये तीनों पार्क आपके किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, आपका असम में। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या हैं, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में पूरम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के सोनितपुर जिले में स्थित है, जबकि आपका औरंग राष्ट्रीय उद्यान सोनितपुर जिले में भी स्थित है। ये भी आपका सोनितपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन, उत्तराखंड। कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1973 को पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के रैणी गांव के जिले में लगभग 2500 पेड़ों की कटाई रोकने के लिए नीलामी हुई थी, जिसका गोरा देवी नामक महिला या अन्य महिलाओं के साथ इसका विरोध किया था और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसका प्रभाव आपका हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में आपका कर्नाटक, पश्चिम में आपका राजस्थान, पूर्व में आपका बिहार और मध्य में आपके मध्य भारत तक इसका प्रभाव फैला था, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है हमारा, देखिए मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा। बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ये आपका राइट आंसर क्या होगा हमारा। राइट आंसर आपका दोस्तों बी ऑप्शन, आपका कहां पर? केन्या में। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, मसाई मारा नेशनल रिजर्व आपका जो केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, जो आपकी मारा नदी के बीच होकर इसके बीच होकर बहती है। और मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में आपको जेब्रा, हिरण, शिकारा, हाथी और चीता जानवर पाए जाते हैं। यह जगह आपके अफ्रीकन सफारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर आपको पता होगा दोस्तों, डी ऑपरेशन शक्ति। आपका दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए हमारे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, पोखरण 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज में किए गए 5 परमाणु बमों परीक्षण की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह दूसरा परमाणु परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? आपका ऑपरेशन शक्ति। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 32। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा है हमारा, देखिए स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2015 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, मैसूर, ठीक है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए हमारे क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2015 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? मैसूर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे अहम इलाज क्या है? आम इलाज क्या है? बताइए दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन आपका एंटीबायोटिक। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत में मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, एंटीबायोटिक है, जो जीवाणु को मार डालता है और उसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण संक्रमण इलाज के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हमारा स्वदेशी क्या है। बताइए दोस्तों स्वदेशी का अर्थ क्या है, स्वदेशी है क्या। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन आपका, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई उसे हम कहते हैं स्वदेशी। इसका मतलब दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत से में उत्पादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वदेशी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। अब्बरक जिसे माइका बोलते हैं किस राज्य में बहु यातायात में पाया जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर हमारा दोस्तों सी ऑप्शन आपका, बिहार में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए आपके क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, अब्बरक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत के आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडारण पाया जाता है इसका अब्रक का। इसके बाद आपके बिहार में, राजस्थान में तथा झारखंड में पाया जाता है। अतः प्रश्न में आपका आंध्र प्रदेश न होने के कारण हम क्या, बिहार ही हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 36। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका सीपेक तैक्रेब क्या है। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन आपका क्या है, वॉलीबॉल को किक मारना सीपेक तैब्रिक कहलाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन गलत होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, वॉलीबॉल को किक मारना क्या कहलाता है आपका, सीपेक तैक्रेब, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है साइबेरिया आइबेक्स क्या है। तो दोस्तों आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका, बड़ी और भारी बकरियां। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे क्या देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे साइबेरिया आइबेक्स एक प्रकार की बड़ी और भारी बकरियां होती हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपका MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने इनमें से प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है किस में प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों आपको पता होगा राइट आंसर का क्या है, सी ऑप्शन आपका, हरित क्रांति। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका और आपका डी ऑप्शन गलत होंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में जन्मे पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारत में के हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको याद रखना। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के गेहूं के बीज को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीजों का निर्माण विकसित किया था। गेहूं के संकर बीजों को उनको विकास किया था। ठीक है, ये हरित क्रांति के जनक हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। तो दोस्तों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन गलत होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड को प्राय हम हैप्पी गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। ये एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। इसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1793 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 40। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। राइट आंसर आपका दोस्तों डी ऑप्शन आपका, लंदन।
ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे क्या है, सोने का जो मूल्य है वो आपका लंदन से निर्धारित किया जाता है। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सेट पेपर नंबर आपके 10 के, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों अब अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।